है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से शामिल भी है। रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जिसे आप अपनी ट्रैवल बकेट में जरूर शामिल करिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सिबी आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सिबी भारत यात्रा में। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अमन द्वीप स्थित रामेश्वरम में। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, रहने और खाने के क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, आपको कैसे दर्शन मिलेंगे, रामेश्वरम में घूमने के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहेगी, और लास्ट में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बजट के बारे में। बात करते हैं कि रामेश्वरम में घूमने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। रामेश्वरम या साउथ इंडिया की और भी सभी सिटी को अक्टूबर से फरवरी तक घूमने का प्लान करना चाहिए। गर्मियों के समय में यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, ह्यूमिड भी रहता है, और यदि आप चाहें तो मानसून के मौसम में भी यहाँ पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं। आप इस मौसम में यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आपको रामेश्वरम पहुंचना कैसे है। यदि आप बाय ट्रेन यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रामेश्वरम में खुद का रेलवे स्टेशन है। यदि आपके शहर से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन है तो वेल एंड गुड। आप मदुरई रेलवे स्टेशन या चेन्नई रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के यहाँ तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। इससे आपको रामेश्वरम के लिए डेली ट्रेन मिल जाती है। दोस्तों, ट्रेन से आने का एक बहुत ही अच्छा फायदा है, आप समुद्र के ऊपर बने हुए पाम्बन ब्रिज का बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस भी ले सकेंगे। ये ब्रिज भारत का एकमात्र ब्रिज है और यहाँ से दिखने वाले बहुत ही खूबसूरत व्यू बहुत ही प्यारे लगेंगे। बहुत से लोगों के लिए यह लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। करते हैं दूसरे ऑप्शन बाय रोड के बारे में। आप सड़क के माध्यम से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है जो आपको मदुरई, कन्याकुमारी, रामानंदपुरम आसपास के सभी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। यदि आप बस के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑर्डिनरी या वोल्वो दोनों ही बस की आपको सहायता मिल जाएगी। से रामेश्वरम की दूरी 175 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, यदि आप मदुरई से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ की बस का किराया 200 से 225 के लगभग लगता है। एसी बस का किराया 700 से 800 के बीच में रहता है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन बाय फ्लाइट के बारे में। यदि आप हवाई मार्ग से यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई है। अपने शहर से मदुरई तक आकर वहां से बस या टैक्सी बुक कर सकते हैं। इसके जरिए आप रामेश्वरम बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम। बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आप कहाँ रुक सकते हैं, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहने वाली है। बात करें बजट ऑप्शन के बारे में तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं, लॉजेस रहेंगे। भी बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। धर्मशाला में प्रति व्यक्ति एक बेड एक रात के हिसाब से 200 से 250 रुपए का चार्ज करते हैं। यदि आप लॉज में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 400 से 600 के बीच में एक प्यारा सा कमरा भी मिल जाता है। यदि बात करें बजट होटल के बारे में तो यहाँ पर 1 नाइट स्टे के लिए 800-900 से स्टार्टिंग रेट है, जो रहेगा 2 से 2500 रुपए तक में आपको काफ़ी अच्छे रूम मिल जाते हैं। इन बजट होटल को आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रामेश्वरम में बहुत सारी धर्मशालाएं, लॉजेस, होटल में जो मंदिर है उसी के आसपास मिल जाते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में। बात करते हैं खाने पीने की व्यवस्था के बारे में। पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो भोजन मिलता है उसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के तौर पर। इसका टाइमिंग 11 से दोपहर 2 बजे तक रहता है। यहाँ पर आपको साउथ इंडियन फूड भी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। रेस्टोरेंट में आपको शाकाहारी भोजन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यदि आप सी फूड खाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से वो भी कुछ रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर दर्शन कैसे करना है और रामेश्वरम में और भी घूमने के लिए कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सबसे पहले आएगा
रामेश्वरम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेसेस रहेगा रामनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा कॉरिडोर बना हुआ है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह दुनिया का सबसे एक अग्नि तीर्थम बना हुआ है। हाँ, आपको दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पर स्नान कर लेना चाहिए। का पानी बहुत ही शांत और साफ है। यहाँ पर आपको स्नान करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब रामायण का वध करके यहाँ पर आए थे तो भगवान श्री राम ने भी यहीं पर स्नान किया था। अब आप मंदिर परिसर में जैसे ही एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको 22 कुंड देखने को मिलते हैं। कुंड के पास आपको यहाँ के ट्रस्ट के एम्प्लॉय मिल जाएंगे कि आपको एक एक करके सभी 22 कुंडों का पानी आपके ऊपर डाल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे स्नान करने के बाद आप आपके सभी पापों से मुक्ति पा लेते हैं। यहाँ पर चेंजिंग रूम भी अवेलेबल रहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम प्रस्थान करेंगे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। पर आप जैसे ही एंटर होंगे तो आपको यहाँ पर अंदर 2 शिवलिंग देखने को मिल जाती है। पिताजी द्वारा रेत से बनाया हुआ शिवलिंग भी यहीं पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर महाशिवरात्रि के टाइम पर यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो दर्शन करने की टाइमिंग रहेगी सुबह 4:30 बजे से दोपहर की 2 से लेकर 2:30 बजे तक रहेगी। दोपहर में 3 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक आप यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने ये मंदिर पूरी तरह से घूम चुके हैं। इनके अलावा भी रामेश्वरम में और भी बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें भी आप कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के बारे में। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर रामेश्वरम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हनुमान जी के 5 रूपों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर से सजाया गया है। मंदिर के बाहर आपको तैरते हुए बहुत से पत्थर पानी में मिल जाएंगे। ऐसी मानता है कि भगवान श्री राम ने इन्हीं पत्थर से लंका तक जाने के लिए पुल बनाया था। नेक्स्ट प्लेस रहेगा वह कोथरंदर रामास्वामी टेम्पल को रावण के छोटे भाई विभीषण का स्थान माना जाता है और यह टेम्पल चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम ने विभीषण से हाथ मिलाया था। यहाँ पर आपको राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी की मूर्ति आपको देखने के लिए मिल जाती है। जो नेक्स्ट प्लेस रहेगा वो है कलाम नेशनल मेमोरियम। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में ये मेमोरियल बनाया गया था। यही स्थान उनका मूल निवास स्थान था। यहीं पर ही उनकी परवरिश हुई थी। इस घर को अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों का पता चलेगा। यदि आप साइंस में रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आपको की सफलताओं का बयान करते हुए आपको बहुत से पुरस्कार और प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप यरीमन बीच के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। सफेद रेत पर जब आप आपके पैरों की छाप छोड़ते हैं तो आप पीछे पलटकर देखते हैं तो आपको एक ऐसे सफर की अनुभूति होगी, सफर जो कभी न खत्म होने वाला होगा। सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रामेश्वरम का यह बहुत ही खूबसूरत बीच माना जाता है। यहाँ पर हजारों की तादाद में डेली टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ का साफ पानी और मचलती हुई प्यारी प्यारी सी ठंडी ठंडी लहरें के पैरों को जब स्पर्श करते हुए गुजरती हैं तो आपको एक बहुत ही अनोखा सा एहसास भी होता है। बात करते हैं रामेश्वरम के सबसे आखिरी प्लेस के बारे में। इसका नाम है धनुषकोडी। रामेश्वरम से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोडी एक बहुत ही शानदार पर्यटन आकर्षण है क्योंकि रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। धनुषकोडी का नाम भगवान श्री राम के धनुष के नाम पर रखा गया है। प्लेस के एक तरफ आपको इंडियन ओशन, दूसरी ही तरफ आपको बंगाल की खाड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। एक समय पर यह धनुषकोडी बहुत ही समृद्ध शहर था
1964 में आए भयंकर साइक्लोन ने इस प्यारे से शहर को नष्ट कर दिया। आज के समय में यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। यहाँ पर आपको बहुत ही पुरानी बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस, चर्च, रेलवे स्टेशन और लोगों के घर खंडर के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस जगह को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ का रेलवे स्टेशन इसी साइक्लोन में नष्ट हो चुका है। पर घूमने के लिए आपको ऑटो या टैक्सी के माध्यम से आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। ये प्लेस भारत और श्रीलंका का आखिरी लैंड है। यहीं से राम सेतु के ब्रिज की स्टार्टिंग होती है। ऐसा माना जाता है कि यही ब्रिज रामेश्वरम से श्रीलंका को जोड़ता है। दोस्तों, यहाँ से श्रीलंका की दूरी 30 से 32 किलोमीटर की यहाँ से रह जाती है। पर आने के बाद आपको बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। कि आप रामेश्वरम घूमने के लिए आते हैं तो प्लीज आप यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आइएगा। बात करते हैं कि आपको यहाँ पर घूमने के लिए कितने दिन के लिए आना चाहिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर 2 दिन में बहुत ही आसानी से पूरा रामेश्वरम घूम सकते हैं। अपनी ट्रिप पर आप पहले ही दिन यहाँ की सारे मंदिर को कवर कर लीजिए कि दूसरे दिन आप कलाम मेमोरियल, चेस और धनुषकोडी को कवर कर सकते हैं। घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आप यहाँ पर लोकल ऑटो की मदद से इन सभी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। कि आप एक दिन के लिए ऑटो बुक करते हैं तो आपको 800 से 1000 रुपए ऑटो वाला लेता है। सभी प्लेसेस कवर कराने के बाद आपको आपकी होटल के पास छोड़ देता है। इसके अलावा आप यहाँ पर सिटी बस और टैक्सी भी रेंट पर ले सकते हैं। सभी ऑप्शन आपको रामेश्वरम मंदिर के आसपास से ही मिल जाते हैं। वीडियो में अब हम लास्ट में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बजट के बारे में। व्यक्ति के हिसाब से बात करें तो रामेश्वरम का 2 दिन का ट्रिप 2 से 2500 रुपए में आराम से कवर हो जाएगा। अब ज़्यादा भी खर्चा करते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4000 रुपए का खर्चा लगता है। 2 दिन में आप यहाँ के सारे ही प्लेसेस को बहुत ही आसानी से कवर भी कर लेंगे। ये था हमारा एक रामेश्वरम का कंप्लीट टूर प्लान। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो के जरिए आपको छोटी से बड़ी जानकारी बहुत ही आसानी से देने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव। आपकी यात्रा शुभ रहे।